आज की इस वीडियो में आपको दो चीजें बताऊंगा। आपको कौन सी कंपनी की इंश्योरेंस एकदम नहीं लेने चाहिए और दूसरा हमारे 5 टॉप टर्म इंश्योरेंस प्लान साल 2022 और 23 के लिए। अब हम में से अधिकतम लोगों के दिमाग में ये ख्याल जरूर आता है कि हम लोग इतना प्रीमियम भर रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर कल को ये कंपनी डूब वगैरह जाए तो आपके दिमाग में एकदम सही ख्याल आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि इतने मेहनत से हम लोग पैसे कमाते हैं और प्रीमियम भरते हैं, तो ये ऐसे ही वेस्ट थोड़ी ना जाने चाहिए। तो इसी चीज को एड्रेस किया IRDAI ने, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। अब IRDAI ने एक टर्म निकाला है सॉल्वेंसी रेशियो करके। ये टर्म सिंपली इन चीजों को मेजर करता है कि हम जो हर साल प्रीमियम भरते हैं उनमें से वो कंपनी कितना पैसा कमा रही है डिवाइडेड बाय उसको कितना पैसा देना पड़ेगा इंश्योरेंस क्लेम में। अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो कंपनी के पास कितने एसेट्स है अपने फ्यूचर पेमेंट्स के लिए, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम को पूरा करने के लिए। अब ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, लेकिन IRDAI कहता है कि एक सारे कंपनियों का कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए, यानी कि जितने के इंश्योरेंस क्लेम उनको भरने हैं उसके ये 1.5 गुना होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं सारे कंपनियों के सॉल्वेंसी रेशियो को। तो ये डेटा हमने IRDAI के पिछले साल के वार्षिक रिपोर्ट से लिया है। तो आप देख सकते हो कि सारे कंपनियों का जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो 1.5 गुना से ऊपर ही है। तो इन कंपनियों के डूबने के चांस काफी कम है। अब इसमें कुछ कंपनियां हैं जैसे कि सहारा इंडिया और बजाज अलायंस जिनका जरूरत से काफी ज्यादा है, पर यह भी अच्छी बात नहीं है और वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों। अब कुछ लोग बोलेंगे कि टर्म इंश्योरेंस में क्या है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देख लो और टर्म इंश्योरेंस ले लो, लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है और वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, आपकी तसल्ली के लिए ना हमने पिछले 2 साल के डेटा को कंपेयर किया है। तो आप सबसे नीचे वाले 2 रो देखोगे ना तो आपको एवरेज दिखाई देगा। तो 2021 में एवरेज क्लेम सेटलमेंट था 97.47% और 2022 में था 96.26%, यानी कि ऑन एन एवरेज इंश्योरेंस कंपनी ने 96 से 97% क्लेम सेटल किए थे। अब इस टेबल में जिन भी कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से कम है उनको हमने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है। अब कुछ कंपनियां हैं जैसे कि फ्यूचर जनरली या फिर श्रीराम जिनका लगातार एवरेज से भी कम है, तो उनको आप वैसे भी रिजेक्ट कर सकते हो। अब एक बात ऐसी भी हो सकती है कि कंपनी ने क्लेम अप्रूव तो कर दिया पर पूरा अप्रूव नहीं किया, यानी कि बीच में ही रिजेक्ट कर दिया। कंपनी के हिसाब से तो ये क्लेम अप्रूव में ही जाएगा, लेकिन कस्टमर का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए इस डेटा के साथ ये भी देखना जरूरी है कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने कितने अमाउंट के इंश्योरेंस क्लेम्स को अप्रूव किया है। अब आपको थोड़ा बेहतर समझ आ रहा होगा, और जैसे कि हमने सोचा था एवरेज क्लेम वो काफी कम है नंबर ऑफ क्लेम से। तो अगर आप लास्ट रो में अगर देखोगे तो 2022 में जो एवरेज नंबर ऑफ क्लेम्स अप्रूव किए गए थे वो थे 97.47%, पर अमाउंट ऑफ क्लेम जो अप्रूव किए गए थे वो थे 91.49%। और 2021 की कहानी भी लगभग वैसी ही है। अब इस टेबल में जिन भी कंपनियों का अमाउंट ऑफ क्लेम सेटल्ड 90% से कम है उनको हमने रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है। अब कुछ कंपनियां हैं जैसे कि एजीएस फेडरल, इडलवाइज, SBI लाइफ, जिनके बहुत सारे नंबर में देख पा रहा हूं कि रेड कलर में हाईलाइट किए हुए हैं, तो उनको हम निश्चित तौर पर रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जैसे कि कोटक, टाटा AI, जिनका सिर्फ मुझे एक ही नंबर दिखाई दे रहा है रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ, तो उनको हम लोग अभी रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो ये सब कर करा के हमारे पास 24 में से 18 कंपनियां बच जाती है। अब इनमें से 8 कंपनियां ऐसी है जिनका एक नंबर रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है और बाकी 10 कंपनियां ऐसी है जिनका कोई भी नंबर रेड कलर में हाईलाइट नहीं किया हुआ है। अब ये तो बात होगी कितने क्लेम्स अप्रूव किए उस बारे में, लेकिन उन क्लेम्स को अप्रूव करने में कितना समय लग रहा है। अब हमारे हिसाब से 2 से 3 महीने लगने चाहिए और काफी सारी कंपनियां 2 से 3 महीने में कर भी देती है, लेकिन कुछ कंपनियां जो ज्यादा समय लेती है। अब शुक्र है IRDAI ने इसका भी डेटा कुछ हद तक दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि कुछ कंपनियां जैसे कि इंडिया फर्स्ट या फिर कोटक, वो बहुत ही ज्यादा समय लगा रही है आपके क्लेम को प्रोसेस करने में। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं ऐसी कंपनी के साथ डील नहीं करना चाहूंगा जो 3 से 6 महीने से भी ज्यादा का समय लेती है मेरे पैसे मुझे वापस देने में। तो अब उन 18 कंपनियों में से इंडिया फर्स्ट और कोटक भी जा चुकी है और अब हमारे पास बचती है सिर्फ 16 कंपनियां। अब इसके बाद आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूट करता है, और ये निर्भर करता है प्राइसिंग के ऊपर, एडॉन्स के ऊपर, नेटवर्क हॉस्पिटल्स वगैरह वगैरह के ऊपर। यार ये सब कुछ इतना कठिन नहीं होना चाहिए, नहीं? तो इसी को आसान बनाने के लिए आप बात कर सकते हो डिट्टो इंश्योरेंस से। अब डिट्टो इंश्योरेंस एक ऐसी कंपनी है विच इज बैक्ड बाय जीरोधा। तो यहाँ पर आपको एकदम सच्ची सलाह मिलेगी और वास्तव में मैंने अपना खुद का भी टर्म इंश्योरेंस इन्हीं से लिया है। अब इनकी वेबसाइट पे जाके आप अन्य कंपनीज की तुलना कर सकते हो अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, जैसे कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो वगैरह वगैरह।
और उसके बाद आप इनके साथ एक मुफ्त कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हो, जहां पर एक एक्सपर्ट बंदा आपको यह सलाह देगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट पॉलिसी रहेगी। और मुझे सबसे अच्छी बात इनके बारे में ये लगी कि अन्य कंपनियों के विपरीत ये आपको स्पैम भी नहीं करेगी, तो आपका जो इंश्योरेंस लेने का प्रोसेस है वो एकदम मक्खन हो जाएगा। पर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। सारे पैरामीटर्स को जांचने के बाद हमारे पास 16 कंपनियां बची थी। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक इंश्योरेंस कंपनी के पास 20 से 30 अलग अलग प्रकार के प्लान होते हैं। तो अच्छी कंपनी तो समझ में आ गई, लेकिन इनका कौन सा प्लान लेना चाहिए तो ये कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि कितनी पुरानी ये कंपनी है, नेटवर्क अस्पताल या फिर उनका प्रीमियम वगैरह वगैरह। तो हमारे हिसाब से अगर मैं आपको टॉप 5 टर्म प्लान बताऊं तो सबसे पहले नंबर पे आएगा एगॉन का आई टर्म प्लान, दूसरे नंबर पे आएगा बजाज अलायंस का आई सिक्योर, तीसरे नंबर पे आएगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट, चौथे नंबर पे आएगा मैक्स लाइफ का ऑनलाइन टर्म प्लान प्लस और 5वें नंबर पे आएगा एलआईसी का टेक टर्म। अगर आप कंफ्यूजन में और खुद के लिए एक सर्वश्रेष्ठ टर्म प्लान ढूंढना चाहते हो तो मैं चाहूंगा कि आप डिट्टो इंश्योरेंस से एक बार जरूर संपर्क करें। बाकी अगर वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में हमें जरूर पूछ सकते हो।